Vikram and Pradnya share profits and losses in the ratio of 2:3 respectively. This 2:3 is old profit sharing ratio between Vikram and Pradnya. Their balance sheet as on 31st March 2018 was as under. So this given balance sheet जो है ये old balance sheet है between Vikram and Pradnya. They agreed to admit Avni as a partner on 1st April 2018 on the following terms. Before reading the terms, हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि हमें क्या प्रिपेयर करने बोला है. Prepare profit and loss adjustment account, capital account and new balance sheet. So as per the requirement हम format ready कर लेते हैं. So format में profit and loss adjustment, partners capital and balance sheet. और balance sheet के ऊपर जो date होगी वो date of admission होगी, that is 1st April 2018. एंड इसी के साथ हमें वर्किंग नोट में और दो अकाउंट ड्रॉ करने होंगे. वन इज कैश अकाउंट एंड सेकेंड वन इज गुडविल अकाउंट. नाउ वेरी फर्स्ट स्टेप बच्चा, जो ओल्ड बैलेंस शीट दिया हुआ है उसमें से ऐसे आइटम फाइंड आउट करेंगे जिसका हमने अकाउंट ड्रॉ किया है. फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम द लाइबिलिटी साइड हमने कैपिटल अकाउंट ड्रॉ किया है. सो दिस कैपिटल बैलेंस ऑफ विक्रम एंड प्रदन्या शुड बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड as a buy balance brought down 75 and 75,000 rupees. ऐसे ही asset side में cash amount दिया हुआ है 7,500 rupees. So this cash should be transferred to cash account debit side and amount is 7,500. Why debit side? Because assets है and assets always show debit balance. And working note है, so detail लिखने का requirement नहीं है. Let's see the adjustment. Avni shall have 1/4 share in future profits. ये information है. Number 2. He shall bring rupees 37,500 as his capital and rupees 30,000 as his share of goodwill. He shall bring 37,500 as his capital. मतलब बिजनेस में अवनी कैश ला रही है, सो बिजनेस में कैश कमिंग इन. सो मेरा पहला एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू अवनी's कैपिटल अकाउंट. इसका फर्स्ट इफेक्ट जाएगा कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 37,500 and second effect should be transferred to partners capital account credit side as a buy cash account and directly जाएगा amount अवनी के कॉलम में 37,500 rupees. Now इसी एडजस्टमेंट को कनेक्ट करके गुडविल की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है and rupees 30,000 as his share of goodwill. So गुडविल भी कैश में है. So according to treatment of goodwill हम सबसे पहला जर्नल एंट्री पास करेंगे that cash account debit to goodwill account 30,000 rupees. सो पहला इफेक्ट जाएगा कैश अकाउंट के डेबिट में 30,000 और सेकेंड इफेक्ट गुडविल अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में 30,000 रुपीज. एंड सेकेंड जर्नल एंट्री जो कि इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री है, हम सबको पता है दैट गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओल्ड पार्टनर मींस विक्रम एंड प्रदन्या. सो विक्रम एंड प्रदन्या में दैट गुडविल का 30,000 जो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा दैट रेशियो इज सैक्रिफाइस रेशियो. सो सैक्रिफाइस रेशियो के लिए बच्चा एक नोट याद रखना है. पॉइंट टू बी रिमेंबर, व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? सैक्रिफाइस रेशियो, दैट इज 2:3. 2:3 हमने सम के स्टार्ट में देखा था OPSR. सो सम में मैं स्टार्ट से लेके एंड तक चेक कर रहा हूं तो कहीं भी NPSR है नहीं. दैट्स व्हाई ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? सैक्रिफाइस रेशियो. सो मेरा दिस 30,000 रुपीज 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो विक्रम को मिलेगा 12,000 रुपीज एंड प्रदन्या के अकाउंट में जाएगा 18,000 रुपीज. एंड पहला इफेक्ट गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा 12,000 एंड 18,000. सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा 12,000 एंड 18,000 रुपीज. लेट्स सी एडजस्टमेंट नंबर 3. लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000 एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. लैंड एंड बिल्डिंग, चेक आउट दी ओल्ड वैल्यू. लैंड एंड बिल्डिंग 37,500 है. सो असेट्स में इनर कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 37,500 एंड द करंट वैल्यू 45,000 बोल रहा है. मतलब वैल्यू एप्रिशिएट हुआ, मतलब ऐड होगा लैंड एंड बिल्डिंग में 7,500 रुपीज एंड आउटर कॉलम में 45,000 हो गया. सो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है बच्चा, असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है. इसका मतलब ये है हमको प्रॉफिट है एंड प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट credit side because debit all expenses and losses, credit all income and gain. So 7,500 रुपए क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 7,500 रुपीज. एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. चेक आउट द फर्नीचर का ओल्ड वैल्यू, यस 3,000 रुपीज. नाउ इनर कॉलम में रिकॉर्ड होगा 3,000. नाउ डेप्रिशिएट बोला है तो लेस डेप्रिसिएशन, 3,000 का 10%. सिंपल सा कैलकुलेशन है.
यस करेक्ट, इट्स 300 रुपीज माइनस हुआ, आउटर कॉलम में 2700 लॉस है, so this loss should be transferred to debit side because debit all expenses and losses. Next adjustment, provision for bad and doubtful debts is to be maintained at 5% on the sundry debtors. इसका मतलब ये है, ये RDD है, 5% on sundry debtors. Debtors 87,000 rupees first of all record हो जाएगा assets में. Now less RDD 5% is 4,350 एंड लेस करके आउटर कॉलम में चला गया 82,650 रुपीज. ना बचा, असेट्स का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है तो हमारे लिए लॉस है. सो टेल मी कौन से अकाउंट में और कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा? यस करेक्ट आंसर, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, दैट इज 2 RDD अकाउंट 4,350 रुपीज. नाउ लास्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, स्टॉक टू बी वैल्यूड रुपीज 82,500. Now the old value 75,000 rupees बैलेंस शीट के इनर कॉलम में रिकॉर्ड करता हूं. Now करंट वैल्यू 82,500, मतलब वैल्यू इंक्रीज हो गया, कितने रुपए से? 7,500 रुपीज से इंक्रीज हुआ. सो बच्चा स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्रॉफिट है. सो अगेन दिस स्टॉक शुड बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड बाय स्टॉक अकाउंट 7,500 रुपीज. नाउ एडजस्टमेंट होने के बाद जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें से ऐसे आइटम को फाइंड आउट करेंगे जिसका पोस्टिंग पेंडिंग है. नाउ फ्रॉम द असेट साइड, कैश ऑलरेडी पोस्टिंग हो चुका है, लैंड एंड बिल्डिंग डन, प्लांट 45,000, नथिंग स्पेसिफाइड. प्लांट के बारे में एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. सो दिस प्लांट डायरेक्टली ट्रांसफर टू असेट साइड 45,000 रुपीज. देन फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया है. ना लाइबिलिटी साइड से ओनली क्रेडिटर बचा हुआ है, सो क्रेडिटर एज इट इज लाइबिलिटी में रिकॉर्ड हो जाएगा 1,05,000 रुपीज. नाउ विद दिस ऑल एडजस्टमेंट एंड ऑल पोस्टिंग डन, नाउ इंपॉर्टेंट टास्क बैलेंसिंग. नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट जब हम देख रहे हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल अमाउंट इज 15,000 रुपीज जो कि हायर है, एंड डेबिट साइड टोटल इज 4,650 रुपीज. सो हायर में से लोअर लेस किया तो 10,350 रुपीज मुझे आंसर दिखाई दे रहा है. सो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू रूल, हायर वाला अमाउंट दोनों साइड रिकॉर्ड होता है, दिस 15,000 रुपीज, एंड लोअर वाली साइड बैलेंस रिकॉर्ड होता है 10,350 रुपीज, एंड दिस 10,350 इज नथिंग बट व्हाट, इट्स अ प्रॉफिट. नाउ दिस प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो विक्रम एंड प्रदनिया में ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एंड वो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि 2:3 था. सो अकॉर्डिंग टू रेशियो विक्रम के हिस्से में जाएगा 4,140 एंड प्रदनिया को मिलेगा 6,210 रुपीज. नाउ दिस प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में आया, इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे एज अ बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 4,140, 6,210. नाउ नेक्स्ट अकाउंट जो क्लोज होगा वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. लेट्स सी कौन सा साइड हायर है, कौन सा साइड लोअर है, एंड वन बाय वन इंडिविजुअल पार्टनर के बैलेंसेस देखेंगे हम. स्टार्ट विथ विक्रम का बैलेंस. नाउ क्रेडिट साइड टोटल ऑफ द विक्रम देखते हैं, वो हायर है बिकॉज डेबिट साइड तो नील बैलेंस है. सो क्रेडिट साइड अमाउंट इज 91,140 एंड डेबिट साइड नील अमाउंट है, सो बैलेंस इज ऑल्सो 91,140. अगेन हायर अमाउंट बोथ दी साइड रिकॉर्ड होगा, सो 91,140, 91,140, एंड विक्रम का डेबिट साइड ब्लैंक है, सो बैलेंस इज ऑल्सो 91,140. देन नेक्स्ट क्लोज करते हैं प्रदनिया. प्रदनिया अगेन क्रेडिट साइड हायर है, तो क्रेडिट साइड टोटल इज 99,210. अगेन प्रदनिया का भी डेबिट साइड बैलेंस नील बैलेंस है, तो माइनस किया तो बैलेंस इज ऑल्सो 99,210. बोथ दी साइड हायर अमाउंट एंड बैलेंस अमाउंट इज 99,210. सेम अवनी, ओनली क्रेडिट साइड बैलेंस है 37,500, डेबिट साइड नील है, डिफरेंस इज 37,500. बोथ दी साइड 37,500 रिकॉर्ड होगा एंड बैलेंस इज ऑल्सो 37,500. और ये जो बैलेंस आया इसके सामने रिकॉर्ड करेंगे, इट्स अ टू बैलेंस कैरिड डाउन. दैट स्टार मार्क इंडिकेट इट्स अ बैलेंसिंग फिगर. Now this balance carried down should be transferred to liability side as a partners capital account Vikram, Pradnya and Avni, and ये total amount outer column में चला जाएगा 2,27,850. Now working note के account भी close करेंगे. Start with cash account. Cash account debit side total is higher. Amount दिखाई देता है 75,000. Credit side nil balance है, तो 75 में से nil balance minus हुआ तो balance is 75,000 also.
This 75,000 should be transferred to asset side as a cash 75,000. Now goodwill both the side equal है तो टैली हो जाएगा 30,000 रुपीज से. एंड फाइनली जो बैलेंस शीट है उसका असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी होना चाहिए, जो कि अमाउंट है 3,32,850 रुपीज.